Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what reaction occurs in catalyst chamber of post-wall process for the manufacture of nitric acid? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो पोस्ट वॉल प्रोसेस होती है नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें कैटलिस्ट चैम्बर में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पोस्ट वॉल प्रोसेस। पोस्ट वॉल्ड प्रोसेस, देखिए ओस्टवॉल प्रोसेस क्या है। तो ओस्टवॉल प्रोसेस हमारे पास में एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने का। ओके, इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, हमारे पास में एक कैटलिस्ट चैम्बर होता है, उस कैटलिस्ट चैम्बर में होती है रिएक्शंस। क्या रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो स्टेप फर्स्ट में होता है हमारे पास में जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास में एयर होती है, उसमें नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया गैस प्रेजेंट होती है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ओस्टवॉल प्रोसेस में अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा करके हम बनाते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। देखो फर्स्ट में क्या करते हैं, हमारे पास में अमोनिया गैस होती है, यहाँ पे अमोनिया गैस प्रेजेंट है। अमोनिया पे हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे, तो यहाँ पे जो पीटी गैस होता है हमारे पास में, प्लेटिनम गैस होता है, वो यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पीटी गैस। ओके, ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, और अमोनिया को जो हम ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है NO प्लस H2O, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगा 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल्स टू 4NO एंड 6H2O। ये हो जाएगी हमारी स्टेप 1 की रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर। अब देखो स्टेप 2 में क्या होता है, इसके बाद में स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। ये जो हमारे पास में NO मिला है, इस NO का ऑक्सीडेशन होगा। अब NO का ऑक्सीडेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ NO है, ऑक्सीडेशन होगा NO का, O2 के साथ में रिएक्ट करेंगे, यहाँ बन जाएगा NO2। बैलेंस करेंगे ये 2NO 2NO2 एंड 2NO, और ये रिएक्शन होती है हमारे पास में 50 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, ये हो जाएगी स्टेप 2 की रिएक्शन। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो NO2 बना है, ये NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब करवाएंगे। इसका होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन बनेगी, यहाँ बनेगा हमारे पास में, ये NO2 था, इसको हमने वाटर के साथ में एब्जॉर्ब करवाया और ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। यहाँ क्या बनता है, यहाँ बन जाता है HNO3, यहाँ पे हमें HNO3 मिलता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगी 4NO2 2H2O, और इस साइड में 4HNO3। ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, और यही हमें क्या करना था, इस प्रोसेस में फॉर्म करना होता है HNO3। तो देखो यहाँ पे कितनी 3 स्टेप की रिएक्शन होती है कैटलिस्ट चैम्बर में। पहले अमोनिया को हम पीटी गैस पर ऑक्सीडाइज करवाते, मतलब पीटी गैस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते हैं। यहाँ पे बनता है हमारे पास में NO नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, NO2 बन जाता है यहाँ पे, और इसके बाद में एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं वाटर का इस NO2 पे, तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास में नाइट्रिक एसिड। So this is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.